प्रश्न है माँ। हाँ साधन में हम बैठते हैं, हाँ। उसमें क्रियाएं वो अपने आप होती है, उसका मतलब क्या है माँ, समझाइए। बहुत सुंदर प्रश्न है और मीनिंगफुल प्रश्न है बेटा तेरा। ये जो क्रियाएं अपने आप होती है ना, वो शरणागति का भाव है। जब शक्ति के शरण में हम साधन करते, हम साधना नहीं करते, साधन करते, यानी कि धीरे धीरे खाली हो जाते हैं हम। जब खाली हो जाते हैं तो जो तिरोहित संस्कार हमारे हैं ना, वो अपने आप बाहर निकलने लगते हैं। जिसको साइकोलॉजी में ऐसा बोलते हैं कि सबकॉन्शियस जग उठता है तो कैथारसिस होता है। ये कैथारसिस नहीं है, जन्म जन्मांतर के जो दबे हुए संस्कार हैं ना, वो अपने आप जागृत होने लगते हैं शक्ति के साथ। क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं योग में, और सविता उपासक लोग सविता शक्ति बोलते हैं, हमारे वेदांत में उसको चीती शक्ति कहते हैं। तो कोई भी नाम जो अदिति भी कहते हैं, वो जब जगती और सुषुम्ना में ऊपर उठती है, ये गुरु कृपा से हो सकता है। हठ योग से आदि से आदमी शक्ति तो जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कठिन काम होते हैं। हमारी परंपरा में महायोग में क्या होता है कि गुरु कृपा है केवलम शिष्य से मंगलम। गुरु कृपा हो जाती है तो शक्ति ऊर्ध्वमुख जागृत हो जाती है। इसे जागृत तो है लेकिन बहिर्मुख, समझ में आती है ना बात। तो भीतर भीतर अंतर्मुख जागृत होने लगती है। तो जो हमारे 3 चक्र नीचे का है, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुरी, उसी में हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार, गत जन्म के भी संस्कार पड़े। तो जैसे जैसे शक्ति ऊपर उठने की कोशिश करती है तो उन पर जो पड़े संस्कार है ना, वैसे निकलने लगते हैं। सबकॉन्शियस जगता है ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो मनोविज्ञान की भाषा में। यहाँ तो शक्ति की कृपा हो गई, हमें सिर पर साधन में बैठना है। साधन में बैठना मीन्स हम साइकिल चलाते, जब आप गाड़ी चलाते थे, सीखता था तो जल्दी तुरंत आ थोड़ी जाती थी, तो गाड़ी साधन है। लेकिन जब पक्की आ गई ने, ग्रिप आ गई, तो वैसे जो आप परसों तो जो मुझे लेके चला जाता था गाड़ी में, ड्राइविंग करता था, तो बातें करते करते ड्राइविंग करता है। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि आपका जो साधन है वो साधन में परिवर्तन हो गया। साधन और साधन, आपका साधन क्या है? ड्राइविंग करना, 4 व्हील चलाना, वो साधन है। तो पहले झिझकते थे, कंफ्यूज होता था, अब वो पक्का हो गया तो साधन में परिवर्तित हो गया। तो जैसे जैसे साधन में साधना पक्की होने लगती है तो हमारे संस्कार वैसे ही निकल निकल के जो तिरोभाव हुए अनएक्सप्रेस्ड जो संस्कार है वो निकलने लगते हैं और वर्चूज हम में डेवलप होने लगते हैं। तो इसका महत्व बहुत है आत्मज्ञान के लिए। धीरे धीरे जब हमारा हृदय अंतःकरण बिल्कुल खाली हो जाएगा ना, तो खाली हो जाएगा तो क्या होगा? आदमी खाली हो जाता है तो क्या होता है? मालूम होता है ना, साधन में बैठते हैं, कोई क्रिया हो गई, फिर क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो क्या होता है? आनंद आता है ना, शांति हो जाती है ना। क्योंकि जो सबकॉन्शियस जगता है तो क्या होता है कि कई विचार आपको सताने लगते हैं, निर्विचार नहीं हो पाते। इसी की वजह से आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। हाँ, तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे ये हमारे जो संस्कार है वो निकल जाने लगते हैं, जो तिरोहित हुए हैं। तो प्राण शक्ति पर आधारित है ये सब। प्राण शक्ति जैसे जैसे स्वच्छ होने लगती है वैसे वैसे हमारा मन भी स्वच्छ होने लगता है। मन स्वच्छ होने से क्या होता है? प्रतिबिंब बिल्कुल ठीक पड़ता है। जैसे दर्पण गंदा होता है तो प्रतिबिंब ठीक नहीं दिखता है, तो उनको स्वच्छ कर देते हैं तो हमारा प्रतिबिंब ठीक दिखने लगता है। तो वैसे ही बंद हो जाते हैं। हाँ, विचार बंद हो जाते हैं तो क्या होता है? हमारा स्वरूप आनंद स्वरूप है ना, सच्चिदानंद स्वरूप है, तो वही हमें प्रकट होने लगता है। जैसे एक तालाब है, उसी में चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है। तालाब का पानी स्थिर होता है तो चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है तो कैसा होता है? कैसा रहेगा? पानी स्थिर है तो प्रतिबिंब भी स्थिर रहेगा ना। लेकिन एक कंकड़ डाल दो तो पानी में भ्रमण होने लगता है ना, तो क्या होगा? प्रतिबिंब भी अपने आप हिलने लगेगा ने। तो हमारा मन शांत कैसे हो? हमारे मन में कई कई प्रकार के जो अनुभव होते हैं उसी के संस्कार पढ़ते रहते हैं, 24 घंटों में पढ़ते रहते हैं, तो वो ऊँघ में भी बाहर आते हैं, जिसको हमें स्वप्ना बोलते हैं। तंद्रा में ये सब होता है। तो साधन में ये नहीं होगा।
साधन में धीरे धीरे ये सब निकल कर बाहर निकल जाता है। तो खाली होने के लिए, प्राण तत्व स्थिर होने के लिए हमारा मन भी स्थिर हो जाएगा। तो मन स्थिर होने की वजह से क्या होगा? शांति होगी, आनंद होगा। तो साधना में यही महत्व है। साधना में नव रसों, दिव्य स्पर्श, दिव्य रस, ये सबका अनुभव होने लगता है। आपको तो होता है कभी कभी, कई लोग बोलते हैं कि हमें ये ऐसा ऐसा होता है। आखिरी रस क्या है? लास्ट रस क्या है? आदमी चाहता क्या है? हाँ, मोक्ष चाहता है, आनंद चाहता है ना। क्यों आनंद चाहता है? कि हमारा स्वरूप आनंदमयी है, क्योंकि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। तो हम उसी से अलग हुए हैं, पृथक हुए हैं बिंदु स्वरूप में। तो मूलभूत जो हमारा गुण है आनंद स्वरूप, तो आनंद चाहता है। लेकिन आदमी क्या करता है? आनंद बहिर्मुख ढूंढता है, बाहर लेने के लिए कोशिश करता है और बार बार विफल होता है। पिक्चर देख लिया, बहुत आनंद है, फिर 2 घंटे के बाद वो स्मृति चलेगी, आनंद चला गया, फिर आनंद ढूंढने के लिए कहीं और जाएगा, कहीं और ढूंढेगा, ठीक है। लेकिन जो शक्ति जागृत हो जाती है, गुरु कृपा हो जाती है, साधन ठीक चलेगा, साधन में परिवर्तित हो जाएगा, तो आनंद 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 स्थिर होगा, स्थिर भाव हो जाएगा आनंद का, जिनको हम सत्चित आनंद के, सत्य हम तो है ही, विंगनेस तो है ही हमारा। फिर उसी में ये सब कचरा निकल जाएगा तो क्या होगा? आनंद ही आनंद, शांति शांति, अंदर से हाँ, अंदर से आनंद हो जाता है। इसी को कहते हैं सच्चिदानंद। तो साधन में ये जो क्रियाएं होती है ना, उसी स्वयं स्फुरित क्रियाएं करने नहीं लगता। कोई आप देखते हैं, कोई उछलते कूदते, कोई हंसते, कोई विस्मयकारक आंखों से देखने लगते, किसी को सांभवी मुद्रा हो जाती है, किसी को जालंधर मुद्राएं हो जाती है, कोई डांस करने लगता है, कोई भजन गाने लगता है, कोई मंत्र बोलने लगता है, कोई अलग अलग भाषा में बोलने लगता है, जिनको कभी जानता ही नहीं, अज्ञात, पता ही नहीं कि ये कौन सी भाषा बोलते। लेकिन जब ये सब कब होगा? अपने आप होगा, स्वयं होगा। कब होगा? गुरु की कृपा होगी और साधन में बैठोगे। तो साधन में बैठने से क्या होगा? शक्ति की शरण में, यानी कि कुंडलिनी शक्ति, जगदम्बा जिसे कहते हैं, उसी की शरण में हम बैठते तो ये होने लगता है। तो एक जन्म में नहीं होगा हमारा मुक्ति मोक्ष, तो 3 जन्म में तो अवश्य ही होगा, ये शास्त्र वचन है। और जिनको ये शक्ति जागृत हो गई है उसी का कभी वो नहीं होगा, अपमृत्यु नहीं होगा, कहीं से भी उसका बचाव हो जाता है। देखो हमारा अभी में लास्ट मार्च महीने के 19वीं तारीख को गिर गई थी, लेकिन बच गई, सिर्फ इतनी एयर क्रैक हो गई। तो डॉक्टर को खुद को आश्चर्य लगा कि आप कैसे गिरी थी, आपका तो जो ये बॉल है होता है नहीं, ये बॉल ही फट जाना चाहिए था, लेकिन भगवान ने बचा दिया। तो ये शक्ति बचाती है, जिनकी कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वमुख होने लगती है, साधन में बैठता है, गुरु पर श्रद्धा रखता है, जगदम्बा पर श्रद्धा रखता है, तो उसी का ये अपमृत्यु कभी नहीं होगा। उनका दूसरा जन्म मनुष्य ही होगा, पक्का है। शास्त्र का संशोधन है, शास्त्र का। हेलो, हमણાં હું તમને फोन करूँ છું बेटा, मारे एक जन बैठू है। तो बात यही है कि महायोग में गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य मंगल। मैं तो कई बार गिरी हूँ। जब सर्विस करती थी तो स्कूल पर जाती थी, तो एक दफ़ा इतना बड़ा जोरदार एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे किसी ने ऐसे उठा के रख दिया। तो सामने जो मंदिर था, मंदिर से जो लोग भजन करके स्त्रियाँ निकल रही थी, उसने ये एक्सीडेंट देखा, सब लोगों ने देखा। तो मुझे इतनी भी खरोच नहीं, जो माला पहनी थी ने वो कहीं उड़ गई। तो शक्ति जागृति का महत्व यही है। लेकिन ऐसे गुरु होना चाहिए जिसकी कृपा हमें इस रास्ते पर ले जाती है। गुरु के लक्षण क्या होते हैं? ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, उनको ही आत्म साक्षात्कार की अनुभूति हुई होगी, दृढ़ अनुभूति हुई होगी, यानी कि निर्विकल्प अवस्था, यानी कि टाइमलेसनेस स्थिति, निर्विकल्प अवस्था की समाधि की स्थिति की अनुभूति उसको हुई होगी। और श्रोत्रिय हो, श्रोत्रिय यानी कि शास्त्र का ज्ञान जो जानता है, तो वो गाइड कर सकता है। शास्त्र कोई अनाप शनाप भाषा में लिखा गया नहीं है, वो तो समाधि भाषा में लिखा गया है। हमारे यहाँ कर्म की थियरी में बहुत खेड़ान हुआ है, लेकिन कई कर्म ऐसे उसी के बारे में योगी लोग भी मुह्यती ज्ञान के मोह प्राप्त कर लेते, बता नहीं पाते कि ये आपको जो दुख आया है इस कर्म का है, क्योंकि कर्म की थियरी बहुत गहन है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है
कि कर्मणो गति गहनम योगिनामपि अगम्य। साइकोलॉजिस्ट पास से जाते हैं लोग, अपनी जो मानसिक परिस्थिति खराब हो जाती है तो वो क्या कर देते हैं, दवाई दे देते हैं तो ठीक हो जाता है, लेकिन ठीक नहीं होता, वो दब जाती है वृत्तियाँ। लेकिन यहाँ क्या होता है, हाँ, एक हफ्ता, हाँ 1-2-3 हफ्ता या 1 महीना, फिर यही तो होता है। परसों एक भाई अबजोपति मेरे पास आया, मेरा पाँव पकड़ कर माथा ठोकने लगा, बोलने लगा, बगल वाले बोलने लगा कि माता जी मैं आपघात कर डालूंगा, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो, मैं दारू पीता उसे छुटना है, मुझे ऐसा 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 है। तो मैंने कहा आप ऐसा काम करो, ध्यान में बैठो जाओ, मेरा वचन है आप ऐसा करो, अपनी जो कुलदेवी माँ है ने उसी का 1.25 लाख मंत्र जाप करो, आपको शांति मिल जाएगी। तो बोले कि एक दफ़ा आपने कहा था, मैंने किया था तो ठीक हुआ था, फिर ऐसा मेरा फिर से हो गया। मैंने कहा फिर से करो, क्योंकि मनोवैज्ञानिक जो साइकियाट्रिस्ट दवा देते हैं उसी से क्या होता है, ये सब दब जाता है। सबकॉन्शियस में जो उछाल कूदाल आता है वो दब जाता है, हाँ टेम्पररी होता है। यहाँ तो शक्ति जागृत होने से क्या होगा, जैसे हम कुआं खोदते हैं, आपने यहाँ कुआं खुदवाया ने तो क्या वो कचरा निकाल दिया ने, पानी तो था, तो आत्मा तो भीतर है ही। तो साधन में क्या होता है, सारा नशा सब कचरा ही है। हम भजन गाते हैं वो भी कचरा में आ जाता है, क्योंकि हमें बिल्कुल खाली होना है, आत्मा की शक्ति की अनुभूति करनी है। तो वही हमें साधन में करना है। तो साधन में जो क्रियाएं होती है ना वो गलत नहीं है, उसी का महत्व है। किसी को जो बंध आदि मुद्रा होता है तो जो किया है उसने, कोई कभी तो शक्ति डेवलप कर लेता है, अपने आप होता है। ये शक्ति की, गुरु शक्ति की, आदि शक्ति की एक कृपा है। तो साधन हमेशा करते ही रहना चाहिए। जिनको सत्यचित आनंद की अनुभूति, मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं कि ये शरीर छोड़ के उधर चले जाए तो हमें मोक्ष मिल जाए, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। इसी ही शरीर में, इसी जीवन में जो हम जी रहे हैं, इसी जीवन में शांति और आनंद मिले, इसी को मोक्ष कहते हैं। वो गलत धारणा नहीं यहाँ से निकल के कहीं और जाए, वही बात है नहीं। एक दफा विज्ञान भी निर्विकल्प समाधि की वो करेगा, समर्थन करेगा। आइंस्टाइन ने तो कर दिया है, आसानी से भी नहीं मिलता, आसानी से नहीं मिलता। गुरु की सेवा करो, श्रद्धा रखो, साधन हमेशा करो। हम रोज कमाते हैं तो खाते हैं ना, तो भगवान ध्यान में बैठना, अगर साधन करना हमारी जरूरियात बनना चाहिए। जैसे भोजन की जरूरियात है ना, पानी की जरूरियात है, वैसे ही हमारी ये साधन करने की जरूरियात बन जाती है। तो एक दिन तो हम वहाँ पहुँच ही जाए। चलते हैं तो हम पहुँच जाते हैं ना, कहीं कुछ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, रजोगुण तमोगुण में ही पड़े रहते हैं। वो तो सत्वगुण डेवलप होते होते त्रिगुणातीत हो जाता है। तो कोई एक शक्ति है जिनको ब्रह्म कहते हैं। हम देवी देवताओं में 4 गुणों माने, लेकिन गुरु ने जो क्रिया बताई, अगर गुरु ने जो कृपा की है उसी के मुताबिक हम चलते जाते हैं, साधन करते रहेंगे तो एक दिन न एक दिन आपको आत्म साक्षात्कार हो ही जाएगा। तो आत्म साक्षात्कार में क्या होता है, आनंद आनंद और कुछ नहीं है, शांति शांति है। ये सब फीका लगेगा। आत्म साक्षात्कार जो होता है, आपके सामने सारी पृथ्वी का जो समृद्धि है ना, ये समृद्धि रख दो तो भी वो फीकी लगेगी। इसका यही महत्व है। तो धीरे धीरे क्रियाएं होने लगेगी। तो तीसरे जन्म में यदि आदमी कितना भी भोगाकांक्षी तो समझते हो बेटा, भोगों का भोगने की इच्छा वाला, यानी कि महामोह अंधता मिश्र नामना मोह से ग्रस्त हो, अत्यंतिक रीते तमोगुणी हो, अत्यंतिक रजोगुणी हो, लेकिन एक दफा सच्चे सदगुरु की कृपा हो जाती है तो तीसरे जन्म में उनको ये प्राप्त होता ही रहता है, प्राप्त हो ही जाएगा। कौन सी चीज प्राप्त हो जाएगी, सत्यचित आनंद आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बोलो भगवान श्री सदगुरु भगवान की जय हो।